ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन रखने पहले याद रखना है कि डिस्कस करिए पहले बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस है उनका एक पार्ट मतलब ऑर्गन के एक पार्ट से बाकी सारे ऑर्गन तक सब्सटेंस को ले जाना, वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली हमारे बॉडी में कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स है, एक अपना प्लाज्मा और एक अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना है, अप्रॉक्स 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स अप्रॉक्स 45%। ठीक है। देन जो अपना प्लाज्मा है स्ट्रॉ कलर लिक्विड है, जो इसका मैट्रिक्स है, स्ट्रॉ कलर मतलब येलोइश टाइप का। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एक्सेट्रा ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब का काम क्यों, ताकि हमारा जो प्लाज्मा है वो फटाफट वो मतलब आरबीसी को नरिश कर सके, नरिशमेंट करने का, ब्लड सेल्स को नरिशमेंट का काम करता है। देन हमारे ब्लड को लिक्विफाई जो लिक्विड फॉर्म होता है ना वो प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा ब्लड इजीली ज़्यादा ट्रांसफर कर सके। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म एलिमेंट्स में जाके अपने पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स की जगह सेल्स भी बोल सकते हो, एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब ये जो तीनों है, ये तीनों पता है हमारी बॉडी में कहाँ बनते हैं, ये तीनों बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो कहाँ बनते हैं। ये जो तीनों वाले तीनों है, तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो। कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो। ठीक है। और जो अपना आरबीसी है, आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी का ग्रेवियर्ड क्या मतलब स्प्लीन। आरबीसी जब बनती है ना तो आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 डेज गाइस, कब बनती है, आफ्टर 120 डेज आरबीसी है ना मर जाती है। कहाँ मरेगी, जाकर स्प्लीन में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ तक आरबीसी को क्या बोलते हैं, राइथोसाइट बोलते हैं। गैस को ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे काम करेगा, अब समझ क्या होता है, आरबीसी। अब मैंने क्या ड्रॉप किया, ये आरबीसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आरबीसी है। अब इस आरबीसी के अंदर अंदर जो मेजर पार्ट है इसका वो क्या है, अपना हीमोग्लोबिन। वो क्या है, क्या है वो, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये किससे बना हुआ है, आयरन के पार्टिकल से। ठीक है, Fe+2 इससे बना हुआ है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाइंड करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के आउटसाइड जाएगा और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इसका ये काम है ट्रांसपोर्ट गैस के अंदर थ्रू हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन इसको रेड कलर पिगमेंट देता है, जिससे कोई रेड कलर का दिखता है। क्लियर। कहाँ मरेगा, स्प्लीन में इसका मरेगा आफ्टर 120 डेज। ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है। अब ल्यूकोसाइट का काम क्या है, बैक्टीरिया से फाइट करेगा। जितने भी एलियन पार्टिकल्स, मतलब एलियन पार्टिकल्स मतलब वो जादू वाला एलियन नहीं है। एलियन मतलब कि जो दूसरे बाहर, जो हमारी बॉडी के रिलेटेड ऑब्जेक्ट ना हो, जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में अवेलेबल ना हो, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स, उनमें हम क्या बोलते हैं, एलियन पार्टिकल बोलते हैं, एलियन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो उनसे फाइट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नए हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए, तो ये ट्रिगर करेगा। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, तो उस पर ट्रिगर करेगा और फिर उससे फाइट करने जाएगा। इस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत गर्म भी होती है। इसे तुम नोटिस करना, जब हमें मेडिकेशन मिलती है ना तो हमारी बॉडी उस टाइम पे थोड़ी फीवर जैसी होती है, गर्म गर्म, है ना। तो आप जब इंजेक्शन लगा बोलते हैं तो तुम्हें बुखार आएगा, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है। समझे। अब प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉट करना। अब ब्लड थ्रोम्बोसाइट, अब काम क्या है इसका, ब्लड क्लॉट करना। अब ये ब्लड क्लॉट कैसे करेगा, जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये बाकी डेड सेल्स के साथ मिलकर जो साइट ऑफ इंजरी है, जहाँ पर इंजरी हुई होगी, समझ लो कि मेरे हाथ में चोट लग गई और यहाँ से ब्लड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना प्लेटलेट्स एक्टिव करेंगे और इस साइट पर आकर एक ऐसा डेड सेल के थ्रू एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा मैश नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको, मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा फॉर्म करेंगे और फिर उस एरिया को ये लोग कवर कर देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ब्लड, मतलब जितने भी एक्सेसिव ब्लड है वो बाहर ना गिरे और बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है,
अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी और हम मर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट का जगह पता है तुमको, चोट लगती है तो यहाँ पर टाक के पकड़ी जाती है, टाक वो खाते वक्त लोग जाते हैं। ठीक है, तो वो पटका पूरी रात बना था, तो जब मैंने खोला तो यहाँ पे बहुत डार्क कलर की रेड लाइंस बन रही थी, डार्क पर्पल। वो लाइन अलग है, ये बात करो मैं पकड़ी क्लोज छाती खड़ा खड़ा कर दिया, यहाँ चोट लगती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स फॉर्म करती है वो लोग चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है ना? बोल। ओके, तो अब बात करते हैं अपने ब्लड के फंक्शन की। तो ब्लड क्या करेगा? फंक्शन नंबर 1 कि वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। क्या फंक्शन है पहला उसका? वो गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को कैरी करेगा, हार्मोन्स को कैरी करता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, डब्ल्यूबीसी भी उससे ट्रैवल करती है ना, तो डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर फैगोसाइटोसिस करेगा। तो एक बॉडी ये यहाँ पर क्या आया, फैगोसाइटोसिस। जो वर्ड है इसका मतलब क्या पता है? हाँ, इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन करना। डिस्ट्रक्शन करना मतलब खाना, जो भी बैक्टीरिया होंगे ना उनको खाना, डब्ल्यू से क्या करेगा, उन्हें मार देगा ना, उसे क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? क्लियर? अब हार्ट की बात करते हैं। तो हम हार्ट का एक में है ना बॉक्स डायग्राम बनाऊंगा, डिटेल डायग्राम में बनाऊंगा अभी। ठीक है, सिंपल सा बॉक्स डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर अपना समझ लो हार्ट का बॉक्स डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। और शायद वीडियो स्क्रीन को वो ब्लैक कलर का होगा ना, मुझे वो चालू है। हाँ वो तो ऐसे चालू है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है अपना, ये वाला पार्ट देखो, ये बेसिकली सिंपल मैंने हार्ट का बॉक्स डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ये बॉक्स डायग्राम के थ्रू क्या डिनोट करना चाहता हूँ मैं कि हार्ट जो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल है। किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का। ठीक है, अब जो हार्ट है ना इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है एंड थ्रू आउट द लाइफ मूवमेंट करता है। अगर हार्ट कभी फटीग कर दिया, मतलब थक गया, उसने अपना काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा?
ठीक है। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हम काम करने बंद कर देंगे, है ना। तो हार्ट क्या है, एक 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर जो अपर चैम्बर है उसे हमने क्या बोल दिया है, एट्रियम, और लोअर चैम्बर को क्या बोल दिया, वेंट्रिकल। अपर चैम्बर को क्या बोला हमने, एट्रियम, और लोअर को क्या बोला, वेंट्रिकल। एट्रियम के साथ में उसको ऑरिकल भी बोलते हैं, बहुत जगह ऑरिकल बोलते हैं, बहुत जगह एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखो चलेगा। पीछे वाले को पार्ट क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। अब जो एट्रियम है ऊपर की तरफ उसके 2 कंपार्टमेंट है, एक राइट एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट एट्रियम जो है हमेशा कौन सा टाइप का ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वाला रीजन में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, एंड राइट वाले रीजन में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब जो एट्रियम है उसकी वॉल पतली होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। एट्रियम की वॉल एज कंपेयर टू वेंट्रिकल पतली होती है, एंड वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है, एज कंपेयर टू एट्रियम गाढ़ी होती है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तब बहुत हाई प्रेशर से आता है वहाँ पे, जिससे जो हाई प्रेशर को झेल सके एंड उसी प्रेशर से ब्लड को वापस से भेज सके, उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए उसकी वॉल मोटी होनी चाहिए ताकि उसको विथस्टैंड कर सके, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब और इसके अंदर बात करें तो राइट साइड में अपना क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वेंट्रिकल में भी आएगा। तो एक बार हम इसके पाथवे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये पार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सा हैंड है मेरा, राइट हैंड, ये राइट हैंड है, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो अगर मैं मेरे हाथ की बात करूँ तो क्या मेरा इस साइड राइट साइड होगा, मैंने राइट बनाया है, इस साइड लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड के पास ना, लेफ्ट हैंड ये ना, ये भी फिट हो गया तेरे पास, वैसे ही वो तेरे पास भी, ठीक है, ओके। तो अब मैं 2 वेन्स में 3 नाम बोलने वाला हूँ, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज। अब ये 3 क्या ब्लड वेसल्स है, कौन से, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है। अब जो वेन्स है, अब वेन्स का काम क्या है, वो क्या करेगा, ब्लड को अवे हार्ट, मतलब क्या है, हार्ट से दूर लेके जाएगा, क्या करेगा वो, हार्ट से दूर लेके जाएगा, कहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक, वेन का काम क्या है कि वो ब्लड को हार्ट के पास ले जाएगा ना, तो जो ब्लड है उसको कहाँ लेके आएगा, हार्ट के पास। आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को दूर लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ लेके जाएगा ब्लड को, हार्ट से दूर, कहाँ ले जाएगा, ऑर्गन के पास, कहाँ लेके जाएगा, ऑर्गन के पास, कहाँ से, हार्ट से, ठीक है। और जो कैपिलरी है ये क्या है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, क्या है ये, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, ओके। अब जो वेन्स होती है, वेन्स कैसी है, उसकी जो वॉल होती है मॉडरेट होती है, कैसी होती है, इसकी वॉल की थिकनेस कैसी है, मॉडरेट है, मॉडरेट वॉल की थिकनेस कैसी है, मॉडरेट है, इसकी कैसी है, थिक वॉल है, कैसी वॉल है इसकी, रिपीट करो, थिक वॉल है, ठीक है। एंड कैपिलरी कैसी है, कैपिलरी कैसी है,
वन सेल थिन है, कैसी है? वन सेल थिन मतलब बहुत छोटी होती है, ठीक है, ओके। अब जो वेन्स होती है, वेन्स के पास क्या होता है? बॉल। वेन्स के पास क्या होता है? बॉल। बताता हूँ। अभी जो बॉल है वेन्स के पास है, लेकिन आर्टरी के पास नहीं है। क्या हुआ? अब जो बॉल्स है ना, बॉल्स का मेन फंक्शन क्या है कि अब फॉर एग्जांपल समझे मैं यहाँ पर एक आर्टरी वेव ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या ड्रॉ किया? एक वेन। अब इसके अंदर एक बॉल होगी ऐसे कुछ, ऐसे बॉल होगी। अब ऐसे होगी बॉल, ठीक है। ये क्या है? बॉल है। फंक्शन क्या है इसका? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर जो ब्लड है, ब्लड एक बार आर्टरी, एक बार वेन में घुस गई, ब्लड जो है एक बार वेन में घुस गई तो वापस पीछे नहीं आ सकती। बॉल इज लाइक उसके लिए एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है, गेटवे की तरह, गेट की तरह, कि अगर ब्लड एक बार अंदर चला गया देन ब्लड पीछे वापस नहीं आ सकता, बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का इसके थ्रू, ठीक है। लेकिन आर्टरी के पास कोई बॉल नहीं होती, आर्टरी के पास बॉल नहीं होती, कैपिलरी के पास भी बॉल होती है, ठीक है, ओके। हाँ, बैक बॉल का काम है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, आर्टरी में नहीं होती, ओके। अब जो वेन्स है ना, वेन्स कैसा ब्लड कैरी करता है? मोस्टली डीऑक्सीजेनेटेड। कौन सा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजेनेटेड। जो आर्टरीज है ये क्या करता है? मोस्टली ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसके अंदर बोथ होते हैं, क्योंकि ना ये कैरी नहीं करता, क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा इसको, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? मैंने मोस्टली लिखा, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? कौन सा वाला ऑक्सीजन वाला कैरी करेगा? कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन? कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। और इसमें क्या एक्सेप्शन है? इसमें क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसमें पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, क्लियर है? तो मैंने तुम लोगों को पहले ही करा दिया, क्योंकि अब इसके थ्रू मैं तुम लोगों को हार्ट कराने वाला हूँ, हार्ट के डबल सर्कुलेशन को, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? रात में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। कौन लेके आ रहा है? कौन सी ब्लड वेसल लेके आ रही है? ये तीन ब्लड वेसल कराई मैंने। कैपिलरीज तो एक्सचेंज हो रहा है, कौन सा एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर कौन सी वेन लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन लेके आ रही है? कौन सी वेन है? क्योंकि वेन का काम क्या है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कौन सी ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सी? ऑक्सीजनेटेड। ये एक्सेप्ट वाला वेन है, एक्सेप्शन वाला। ये एक यही वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, भले ही ब्लड हार्ट के पास लेके आ रही है, पर कौन सा लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो कौन सी वेन होगी? पल्मोनरी वेन होगी। कहां से लेके आ रही है? कहां से लेके आ रही है? ये क्या है? ये अपना लंग्स है। क्या है ये? लंग्स है।
ठीक है, कहाँ से लेके आ रही है? लंग से लेके आ रही है। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कहाँ पे लेके आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है? वॉल्व। ये क्या है? ये है वॉल्व। जब ये इसके अंदर ब्लड पूरा भर जाएगा, जब इसके अंदर ब्लड पूरा भर जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूरा भर जाएगा, देन वहां पर अब जब ब्लड भर रहा है ना उसके अंदर, हम उस मोमेंट को क्या बोलेंगे? डायस्टोल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या होता है? ओके, तो अभी डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्स करना। ब्लड उसके अंदर भर रहा है, वो फील हो रहा है, ब्लड उसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड उसके अंदर फील हो रहा है। उस टाइम पे ब्लड उसके अंदर क्या हो रहा है? फील हो रहा है। डायस्टोल के अंदर रिलैक्स करता है, ब्लड उसके अंदर फील हो रहा है। ठीक है, जब ऊपर फील हो जाएगा तो उस टाइम पे ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व खुलेगी। ये वॉल्व ऐसे खुलेगी और जितना ब्लड होगा सब कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आएगा तो इसकी वॉल कैसी है? इसकी वॉल ठीक है, इसकी वॉल कैसी है? ठीक है, एज कंपेयर टू एट्रियम उसकी वॉल ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या है? वॉल्व है। यहाँ पर भी क्या है? वॉल्व है। और जब वेंट्रिकल वाला पार्ट भर जाएगा पूरा, ये प्रेशर थोड़ा आया ब्लड, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट पूरा भरेगा, तब वेंट्रिकल वाला पार्ट भी क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। डायस्टोल में भर रहा है, सिस्टोल करेगा। सिस्टोल किया और ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा एओर्टा में। कहाँ जाएगा? ये क्या है? एओर्टा। ये क्या है? क्या है ये? एओर्टा। एओर्टा इज दी लॉन्गेस्ट आर्टरी। एओर्टा इज दी लॉन्गेस्ट आर्टरी, एक टाइप ऑफ आर्टरी है। अब ये हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रहा है, तो हार्ट से कहाँ जा रहा है? ऑर्गन के पास। कौन लेके जा रहा है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? एओर्टा। ठीक है, एओर्टा क्या कर रही है? हार्ट से आर्टरी, हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। कहाँ पर? ऑर्गन में। कहाँ जा रहे हैं? ऑर्गन में। ठीक है, अब एओर्टा जो है हर एक ऑर्गन के पास जाने के लिए अपनी बहुत सारी मेडिकल ब्रांचेस निकालती है और जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एओर्टा के थ्रू ऑर्गन में गई। अब ऑर्गन के पास है ना, यहाँ पर होती है कैपिलरी। क्या होती है यहाँ पर? क्या होती है? कैपिलरी। क्या होती है? ऑर्गन के अराउंड क्या होती है? कैपिलरी। क्या होती है? कैपिलरी, जो ऑर्गन से कवर करती है। अब जो कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या होगा? कैपिलरीज में क्या होगा? कैपिलरी में क्या होती है? गैस एक्सचेंज होता है। तो ये कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कौन लेके आ रही है? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? एओर्टा। तो क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कहाँ पर? ऑर्गन के पास। तो ये ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑर्गन ने लिया, कैपिलरी के थ्रू ऑर्गन ने लिया, थ्रू डिफ्यूजन। कैपिलरी में जब देख क्या हो रहा है, ये अच्छा मैं आपको थोड़ा सा जो क्लियर बनाके बताऊं, तो यहाँ पर ठीक है।
जो आर्टरी है, आर्टरी से क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रही है, आर्टरी के पास से क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऑर्गन के अराउंड क्या है, कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज कैसी है, वन सेल थिन है, मतलब बहुत पतली है। वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन होगा, गैसेस का। इसका होगा, गैसेस होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होगा। गैस एक्सचेंज करेगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के अंदर। ऑर्गन से जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, ब्लड सेल के अंदर। फिर किसके थ्रू जाएगा, वेन के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, वेन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, गैस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, गैस एक्सचेंज हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से कौन सी ब्लड निकलेगी, CO2 निकलेगा, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कौन ले जा रहा है, बिना हवा कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, बिना हवा, ठीक है। अब जो बिना हवा है, ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, बोलो, राइट एट्रियम में लेके जा रहा है। रिपीट करो मेरे साथ ताकि तुम लोगों को याद रहेगा ये, क्योंकि इसमें रिमेम्बरिंग अच्छी खासी है। एक पार्ट भूलोगे पूरा तुम्हारा साइकिल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम में लेके जा रहा है। अब राइट एट्रियम जब डायस्टोल करेगा, मतलब पूरा भर रहा है, यहाँ पर ब्लड भर रहा है, डायस्टोल हो रहा है। देन सिस्टोल होगा उसका, वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा। सिस्टोल हो रहा है तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल। अब जो राइट वेंट्रिकल में क्या करेगा, सिस्टोल के बाद डायस्टोल करेगा। जब ब्लड इसके अंदर पूरा भर जाएगा, तब उसके बाद ब्लड क्या करेगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर ब्लड वेसल है, क्या नाम है इसका, हार्ट से ऑर्गन के पास लेके जा रहा है। कौन सा ब्लड वेसल होगा, हार्ट टू ऑर्गन के पास ले जा रहा है। कौन सा ब्लड वेसल है, आर्टरी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कौन सी आर्टरी है वो, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ मैंने पल्मोनरी वेन लिखा है, यहाँ मैंने पल्मोनरी आर्टरी लिखा है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। दोनों पार्ट ऑफ लंग्स के, दोनों हाउस में, राइट एंड लेफ्ट वाले में, ठीक है। अब लंग्स के पास क्या है, यहाँ पर कैपिलरीज। क्या है यहाँ पर, ये क्या है, कैपिलरीज। किसके अराउंड है, याद करो मैंने जब कराया था रेस्पिरेशन में, किसके अराउंड है, किसके अराउंड है, एल्वियोलाई के अराउंड है। कैपिलरी मैंने बनाया था ना, उन्हीं थी ना। कैपिलरीज किसके अराउंड है, एल्वियोलाई के। तो याद करो मैंने एल्वियोलाई में स्ट्रक्चर बनाया था, एल्वियोलाई के अंदर कुछ ऐसा बनाया था मैंने, समझे। एल्वियोलाई है, इसके नीचे कैपिलरी है। ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर जाएगा, CO2 क्या होगा, बाहर आएगा इसके अंदर। बनाया था मैंने, ये बनाया था ना। फिर ये CO2 क्या होगा, CO2 लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर जाएगा। यहाँ से CO2 कहाँ जाएगा, RBC के अंदर। तो मेरी बेल के थ्रू वापस हार्ट के पास आएगा। यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है ना, क्लियर ये बात। तो अब जितने भी, अब जो भी एक्सचेंज हो रहा है गैस का लंग्स के पास, उसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो ब्लड का एक्सचेंज और ट्रांसफर, जितना भी ब्लड का लंग्स के साथ एक्सचेंज हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन लंग्स एंड हार्ट के बीच में हो रहा है, उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड हार्ट एंड ऑर्गन के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलूंगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक शॉर्ट रिकैप दे रहा हूं, एक शॉर्ट रिकैप दे रहा हूं, सुन लो, ठीक है। कार्डियक साइकिल का ये पूरा क्या है, कार्डियक साइकिल है। क्या है पूरा ये,
कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल के अंदर कौन सा ये डबल सर्कुलेशन की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। ये जितने भी मैमल्स है, मैमल्स एंड एप्स मतलब बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करें तो उनके अंदर यही होता है, 4 चैम्बर हार्ट है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर सीक्वेंस लिख देता एक बार, ठीक है। डायग्राम लिख जाओ, पानी पी ले, पानी पीने लगा, नींद नहीं आएगी। सुनो क्या हो रहा है, ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम पे आया, फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, वॉल्व से पास होगा, इससे पास होगा, वॉल्व से पास होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ऑर्गन्स में, कहाँ जाएगा, ऑर्गन में कौन लेके जाएगा, एओर्टा कौन लेके जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन के अंदर जा रहा है थ्रू एओर्टा, एओर्टा के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब ऑर्गन से कहाँ जाएगा, ऑर्गन से राइट एट्रियम में, किसके थ्रू जा रहा है, वेना कावा, किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, वेना कावा। अब वेना कावा से कहाँ जा रहा है ब्लड, कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल, कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, वॉल्व के थ्रू जा रहा है, वॉल्व के थ्रू जा रहा है, लेकिन CO2 कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे क्या लिखा है, देख रिपीट कर लेते हैं, जो राइट वेंट्रिकल है इसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन किसके थ्रू जाएगा, अभी याद करा जाओ, ठीक है। तो सुनो, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है थ्रू वॉल्व, देन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके थ्रू जा रहा है, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू कहाँ जा रहा है, ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन के पास क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरी क्या कर रही है, गैस एक्सचेंज कर रही है, देन जो गैस एक्सचेंज हुआ कैपिलरी के थ्रू, उसके बाद कैपिलरी आगे जाकर वेन्स में आएगी, और वेन्स के अंदर क्या है, वेन्स के अंदर है अपना CO2 वाला ब्लड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगी, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगी, वेना कावा का टाइप ऑफ वेन कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में उसके बाद जो वॉल्व है उस वॉल्व के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, जो राइट वेंट्रिकल है उससे अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा, लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी क्यों, पहले पल्मोनरी वर्ड क्यों आया, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, और आर्टरी क्यों, क्योंकि अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से कहाँ जा रहा है, ऑर्गन के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हार्ट से ऑर्गन के पास जा रहा है, लंग से ऑर्गन कहाँ से जा रहा है, हार्ट के पास से लंग्स के पास जा रहा है, इसलिए आर्टरी है, और कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। तो इस पूरे को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन है, तो कार्डियक साइकिल इन मैमल्स या तो वेव्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पार्ट है, ठीक है, ये पूरा आपका पड़ेगा। हाँ ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर क्या, लंग्स के पास कैपिलरीज, कैपिलरीज में हो रहा है गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज हो गया,
देन उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, कुछ ऐसा एक्सचेंज हुआ, फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वही वही तो वापस से आया, और यही प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो जिससे क्या होगा, हम लोग अभी जिंदा हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसा हमारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। ओके, ये बना सकते हैं, याद नहीं रखना। हाँ ये याद तो रखना। हाँ, ये ना एग्जांपल कैसे एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन करेक्ट, बनाना बोलेंगे तो बनाता ना, नहीं बोले मत बताना। वो सब कैसे लेगा एग्जाम में सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस कॉन्सेप्ट आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मैं क्या अच्छे से ये रफ कर रहे हैं। हाँ करने करो, ये भी क्लियर हो गया आर्टरी वेन डिफरेंस, है ना। तो हम लोग ने यहाँ पर अच्छा खासा पार्ट खत्म कर लिया है, ठीक है। इसकी वीडियो है। वीडियो है, ओके। तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल मतलब ये ऐसा हो ही कि ये क्या है, हमारी एक ब्लड वेसल है, क्या है ये ब्लड वेसल है, ले लो इसको वेन से, वेन समझ लो, ठीक है। अभी हमारा क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, है ना। तो ये ब्लड कितने स्पीड से हमारे जो ब्लड वेसल की वॉल है उस पर टकराता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो कितने प्रेशर से जो ब्लड है हमारे ब्लड वेसल के वॉल पे कोलैप्स कर टकराता है, उस पर अटैक करता है, उस पर टकराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अगेंस्ट द वॉल पर टकराना है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। क्यों, जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज में क्यों ज्यादा है, वेन में क्यों कम है। नहीं, आइडिया आइडिया नहीं। तो जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी के पास जो हार्ट, जब हार्ट का काम क्या है, काम क्या हार्ट का, ब्लड पंप करना। तो हार्ट जिस स्पीड से ब्लड पंप करेगा ब्लड को, वो मैक्सिमम स्पीड होगी ब्लड की। तो डायरेक्ट उस स्पीड को कौन कैचअप करता है, वो जो स्पीड है, जिस स्पीड से ब्लड निकली है, डायरेक्ट किसके थ्रू जाएगी, आर्टरी के थ्रू जा रही है, बाद में धीरे से हो जाएगी, पहले किसके पास आई। हाँ भी चलो, हमारा हार्ट था, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी के पास जाएगा। तो हार्ट में डायरेक्ट, जो हार्ट से डायरेक्टली पंप ब्लड जो हुआ है, जो एकदम फुल स्पीड में है, वो आर्टरी में जा रही है। तो मतलब आर्टरी कौन सा ब्लड एक्सपीरियंस कर रही है, एकदम फुल स्पीड वाला ब्लड एक्सपीरियंस कर रही है। बाद में कैपिलरी का एक्सचेंज होने के बाद वेन्स के थ्रू जाएगा, वहाँ तक जाना तक तो ब्लड की स्पीड स्लो हो जाएगी ना। इसीलिए आर्टरीज में जो ब्लड की स्पीड है एज कम्पेयर टू वेन्स ज़्यादा होती है। और जो बात रही कि लोगों का ब्लड प्रेशर हाई लो की होता है, तो यहाँ पर हार्मोनल तरीके से जो इनके अंदर, जिसके थ्रू जो ब्लड का जो वॉल है वो पतला मोटा होता रहता है। अगर पतला होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वॉल, और अगर वॉल मोटी होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है।
और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg and diastolic pressure is about 800 mm of Hg। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर मतलब सिस्टोलिक प्रेशर मतलब है कि हम लोग जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड को क्या कर रहा है? वो पंप कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब ब्लड पंप होता है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 mm of Hg। जो ये mm of Hg है ये यूनिट है। Hg मतलब अपना मर्क्यूरी, ठीक है? तो mm of Hg अपना नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या? जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है उसमें आ रहा होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन के अंदर, ठीक है? उस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर वो कितना है? 80 mm of Hg। कितना है? 80 mm of Hg। क्लियर? ये क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। और क्या? हाँ, एक और चीज बताई गई है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर जो डिवाइस इसकी यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए, हम अगर किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना हो तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? स्पिग्मो मैनोमीटर, ये डिवाइस है। इसके थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर किसी का भी मेजर कर सकते हैं। It is a type of device which is used to measure the blood pressure of an organism। ठीक है, इसी को आते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। अब एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है? बोलो। सर ने बोला है ज्ञान में लेक्चर करने के सकता हूँ, खत्म करना है। कितना बाकी है? इसके बाद एक्सक्यूशन, कितना करना? एक्सक्यूशन खत्म हो जाएगा जल्दी, क्या? एक्सक्यूशन तुरंत खत्म हो जाएगा, बस ये खत्म ना हो। हाँ, 5:30 ठीक है? अभी आप इसको प्लांट स्टार्ट करना पहले एनिमल्स क्वाइट टाइम लगेगा। जो एनिमल्स है, कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं अपने पास? सब जो फिश हो गए, ठीक है, ये एम्फीबियंस हो गए, फिर रेप्टाइल्स हो गए, फिर बर्ड्स हो गए, फिर मैमल्स हो गए, ठीक है? बर्ड्स को बहुत जो है एज लिखते हैं साइंटिफिकली, मतलब ज़्यादातर एज यूज करते हैं, मैंने बहुत कॉमनली बोला है। फिश को पार्टिसिपेट यूज करते हैं, ठीक है? तो जो फिश है, फिश इसके अंदर कौन से कितने चैम्बर हार्ट है? 2 चैम्बर हार्ट है। इसके अंदर कितना चैम्बर हार्ट है? 2 चैम्बर हार्ट है। कैसे करेगी वो? कैसे करेगी? क्या होता है पहले फिश के अंदर? देखो, फिश याद कर प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि फिश जो गिल्स है, गिल्स के थ्रू करती है। क्या होता है पहले कि जो हार्ट है, हार्ट ये ऑर्गन्स के पास आएगा, फिर गिल्स के पास आएगा, ठीक है? क्या हो रहा है? गिल से बॉडी के अंदर जाएगा ब्लड, हार्ट है यहाँ पर, फिश का हार्ट है। अब फिश का हार्ट जो है ना
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता। कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले क्या होता है, तो पहले हार्ट मिल जाओ, पहले आप प्लास्टिक गिल्स में, ठीक है। जो फिश का गिल्स है, गिल्स में कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। कहाँ जाएगा? उसकी बॉडी में जाएगा, बॉडी के थ्रू कहाँ जाएगा? वेन्स में जाएगा, ठीक है। तो वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, हार्ट के थ्रू कहाँ जाएगा? गिल्स में जाएगा, ठीक है। ये फिश का सीक्वेंस है, डिटेल में नहीं करेंगे अपने इसको, इस लेवल तक में उतना है नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने, किसकी बात करना है अपने को? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है, इनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर, ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं, समझ लो कि आपने एम्फीबियन का खाते हैं, ठीक है। जो एम्फीबियंस है उसमें क्या है? ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो इसके अंदर जो ब्लड आता है वो अल्टीमेटली मिक्स हो जाता है। कौन सा ब्लड है इनके पास? मिक्स ब्लड है, ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड। ये तो एम्फीबियन की कहानी हो गई, एग्जांपल। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स मतलब क्या होगा? लिजर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, ठीक है। मैंने आर्टिकल क्यों बनाया? क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर बीच में सेपरेशन उतनी नहीं है, पर पार्शियल सेपरेटेड होता है। रेप्टाइल्स के अंदर कैसा होता है? पार्शियल सेपरेशन होता है वेंट्रिकल्स के पास, बट पार्शियल मतलब कि इनके पास थोड़ी सी वॉल होती है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, पार्शियल सेपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्लड से आता है लेफ्ट एट्रियम में और ये लेफ्ट वेंट्रिकल एट एट्रियम, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। जो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स होते हैं, इनके पास कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर है, लाइक अस। ह्यूमंस की तरह रेप्टाइल्स के अंदर जो होते हैं क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, इनके पास कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। बाद में देखो, अब जो एयर्स एंड मैमल्स हैं, इनके पास कितने होते हैं? 4 चैम्बर। बोलो इसका बोल ठीक है, ये क्लियर? ये क्लियर हो गया? 5 मिनट बाद फिर लेने वाला कोई नहीं है। 5 मिनट बाद फिर लेने वाला कोई नहीं है। सर से बात करने पड़ जाता है, ठीक है। यस सर। नीचे हो नीचे चला